नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सफ़ेद लट के बारे में। सफ़ेद लट जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये सफ़ेद रंग की होती है और इसका पहचान की अपन बात करें तो इसका मुंह काले भूरे रंग का होता है और यह अंग्रेजी वर्णमाला के सी आकार की होती है। और यह कीट की अवस्था फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। यह लट जमीन के अंदर रहकर पौधों की जड़ों को काटती है, जिससे पौधा सूख जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। बात करें अपन खरीफ में फसलों की, तो यह मूंगफली, बाजरा आदि फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। और इसके जो भ्रंग होते हैं वो पौधे के ऊपरी हिस्सों को खाते हैं और जो लट होती है वो जमीन में रहकर जड़ को काटती है। अब किसान इस लट के प्रकोप से बहुत चिंतित रहता है, क्योंकि इसका प्रकोप अधिक होने पर फसलें लगभग 100% चौपट हो जाती है। ये जो खरीफ की फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन कीट है। इस लट का प्रकोप होने पर अपने खेत में पौधों को उखाड़ते हैं तो वे आसानी से उखड़ आते हैं और ऊपर से सूख जाते हैं। और इस कीट का नियंत्रण करने के लिए किसानों को सबसे पहले ज़रूरी है कि इनके जीवन चक्र के बारे में जाना जाए कि ये कहाँ अंडे देते हैं, कितने अंडे देते हैं और कौन सी अवस्था इनकी फसल के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमें सफ़ेद लट के जीवन चक्र के बारे में जानना अति आवश्यक है। जीवन चक्र की बात करें तो इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएँ होती है: अंडा, गर्भ, प्यूपा और एडल्ट। तो इन चारों अवस्था के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी कौन-सी अवस्थाएँ फसलों के लिए हानिकारक है। यह कीट मानसून की पहली बरसात या मानसून की बरसात के समय भूमि से निकलते हैं और शाम के समय 7:30 से 7:45, जो कि गोधूली वेला का टाइम होता है, उस समय निकलकर परपोषी पौधों पर जाके बैठ जाते हैं। और इनमें सबसे पहले मादा निकलती है भूमि से और परपोषी पौधों पर बैठ जाती है। परपोषी पौधों की बात करें तो नीम, बेर, बबूल आदि प्रकार के जो पेड़ है इन पे बैठ जाती है। इसके बाद में मादा एक विशेष प्रकार का रसायन फेरोमोन हवा के अंदर स्रावित करती है, जिससे नर आकर्षित होके मादा के पास जाते हैं और समागम की क्रिया करते हैं। समागम की क्रिया करने के बाद में सुबह के समय सूर्य उदय से पहले वापस भूमि में चले जाते हैं और यह प्रक्रिया लगभग 4 से 5 सप्ताह यानी कि 1 महीने तक चलती रहती है। और मादा समागम की क्रिया करने के बाद में 2 से 3 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ करती है और यह मादा 4 से 5 सप्ताह तक यानी लगभग 1 महीने तक अंडे देती रहती है। यह किस्तों में अंडे देती है। साथ ही यह भूमि में जो गीली मिट्टी है उसमें 7 से 10 सेंटीमीटर के अंदर अंडे देती है। अंडे देने के बाद में इन अंडों से लगभग 7 से 13 दिन यानी कि 2 सप्ताह के बाद में इनसे छोटी-छोटी लटें निकलती हैं, जिन्हें लट की प्रथम अवस्था कहते हैं। और यह 2 सप्ताह तक रहती है और ये पौधे की सूक्ष्म जड़ों को काटती है। इसके बाद में 2 सप्ताह बाद ये द्वितीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और ये द्वितीय अवस्था लगभग 4 से 5 सप्ताह तक रहती है, यानी कि 1 महीने तक। उसके बाद में यह अवस्था तृतीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और तृतीय अवस्था की बात करें तो यह 6 से 8 सप्ताह तक रहती है, यानी कि लगभग 2 महीने तक। बात करें अपन लट अवस्था की तो यह लगभग 3 से 4 महीने तक लट अवस्था रहती है। यह जुलाई से प्रारंभ होती है और मध्य अक्टूबर तक पौधों की जड़ों को काटती रहती है। ये जो इनकी 3 स्टेज है उनमें ये सेकंड और थर्ड स्टेज है, ये सबसे ज़्यादा फसलों को हानि पहुँचाती है। मध्य अक्टूबर के बाद में ये लट ज़मीन के अंदर 40 से 70 सेंटीमीटर गहराई यानी कि लगभग 1 मीटर की गहराई पर चली जाती है और वहाँ पर शंकु का रूप ले लेती है, जिसे जिसे अपन इसकी प्यूपा स्टेज कहते हैं। इस प्यूपा अवस्था से लगभग 2 सप्ताह बाद में प्रौढ़ यानी कि भ्रंग निकलते हैं और वे जिस समय निकलते हैं उनके जनांग अपरिपक्व होते हैं और वे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। और धीरे-धीरे जब मई के लगभग समय आता है तब तक इनके जनांग परिपक्व हो जाते हैं और फिर वही मानसून की पहली बरसात या मानसून की बरसात के समय बाहर निकलते हैं और जिस प्रकार ये जीवन चक्र आपको बताया उस प्रकार अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। बात करें अपन सफ़ेद लट के नियंत्रण की तो इसकी प्रौढ़ यानी कि भ्रंग और इसकी लट, इन दोनों अवस्थाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। लट की बात करें तो इसकी जो प्रथम लट की जो अवस्था है उस पर ही नियंत्रण संभव है। बात करें अपन भ्रंग के नियंत्रण की तो इसका नियंत्रण करने के लिए फेरोमोन विधि द्वारा भी इसका नियंत्रण किया जाता है। इस विधि के अंदर जैसे ही मानसून की पहली बरसात के बाद में भूमि से नर और मादा भ्रंग निकलते हैं, उससे पहले हमें
इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का पौधे के ऊपर स्प्रे करना होगा। जिसके बाद में शाम के समय गोधूली वेला के टाइम से पहले उस पे एक फेरोमोन यानी कि जो विशेष प्रकार का रसायन है वो लगा दिया जाएगा, जिससे आकर्षित होकर नर और मादा वहाँ पर समागम की क्रिया करेंगे और उसके बाद में पौधे की पत्तियों को खाएंगे, जो कि कीटनाशक युक्त पत्तियां हैं, जिन्हें खाने के बाद में मादा द्वारा अंडा देने से पहले ही वो मर जाएंगे। बहुत ही आसान और कारगर विधि है। अगर इसे सामूहिक रूप से किसानों द्वारा किया जाए तो यह बहुत ही फायदेमंद है। संकलन की बात करें तो जैसे ही बरसात के मौसम के बाद नर और मादा प्रपोषी पौधों पर बैठते हैं, तो उस समय किसी बांस के डंडे या किसी भी तरीके से उस पेड़ को हिला के जो भी नर और मादा नीचे गिरेंगे उनको नीचे एक त्रिपाल बिछा लिया जाएगा, उस पे इकट्ठे हो जाएंगे। उनको केरोसिन युक्त जल यानी कि 1 लीटर केरोसिन और 20 लीटर पानी का एक घोल बना के तैयार रखेंगे, उसमें अपन उनको डाल देंगे, जिसके बाद वे मर जाएंगे। लेकिन यह विधि भी अगर सामूहिक स्तर पर किसानों द्वारा की जाती है तो ये बहुत ही अच्छी विधि है। सफ़ेद लट के प्रकोप से बचाने के लिए बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। बात करें अपन मूंगफली के बीज की तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड 600 FS का 6.5 ml प्रति किलोग्राम गुड़ी का बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। और बात करें अपन बाजरे की तो बाजरे के अंदर इमिडाक्लोप्रिड 600 FS की 8 से 9 ml मात्रा पर केजी सीड में बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। बात करें अपन खड़ी फसल में सफ़ेद लट का नियंत्रण, तो खड़ी फसल में सफ़ेद लट का नियंत्रण करने के लिए जब फसल 20 से 21 दिन की हो जाए, यानी कि जो सफ़ेद लट होती है ना, उसकी जो प्रथम अवस्था होती है उसी पर नियंत्रण संभव होता है। तो उस स्टेज में अपन को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 500 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से 80 से 100 किलोग्राम सूखी बजरी या अपने खेत की जो साफ मिट्टी है उसमें मिक्स करके पूरे खेत में बुरक देवे और फव्वारा सिंचाई चला देवे, जिससे वो जड़ों तक दवाई पहुंच जाए। अगर अपने पास सिंचाई का साधन नहीं है, अगर वर्षा आधारित अपनी फसल है, तो उसमें आप बरसात आने से पहले पूरे खेत में बुरक देवे, जिससे बरसात जैसे ही होगी पानी के साथ में दवाई जड़ों तक जाएगी और आपका नियंत्रण हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या कोई कन्फ्यूजन रह रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो और सफ़ेद लट का वो नियंत्रण कर सके, अपनी फसल को बचा सके। जय जवान जय किसान।